तुम्हारी किस्मत हमने लिखी है थपकी, और हमारा लिखा कभी गलत नहीं होता। तुम हमारी ही बहू बनोगी। ओफो, मैं अपनी बेटी को मंडप में भी नहीं ले आ पाई। बीना जी, आपको एटलीस्ट हमको इन्फॉर्म करना चाहिए था। चलिए, कोई बात नहीं। दूल्हे के माता पिता जी आगे आ जाइए। दुल्हन के माता पिता अब भी आ जाएं। ये तो हंसिका, ये कैसे हो गया? हमारी आंखों के सामने प्रियंका हंसिका नहीं, थपकी के कमरे में गई थी। बूढ़ी शेरनी है आप मदर इन लॉ। दांत ना सिर्फ दिखाने के हैं, काट नहीं सकती आप। जब आप कमरे में इधर उधर की बातें करने आई थी ना, मुझे तब भी शक हो गया था आप पर। दरवाजा किसने बंद कर दिया? मेरा फोन कहाँ है? ये तो थपकी का रूम है। और आपकी सुपर इरिटेटिंग बहू, जिसकी आवाज कम लाउड स्पीकर ज्यादा है, उसकी आवाज सुनकर मुझे यकीन हो गया कि आपके दिमाग में कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। ये तो मॉम का फोन है। हेलो। हाँ, मैं आती हूँ। हंसिका, तुम यहाँ तो थपकी का नाम लिखा है। वो शायद सर्वेंट ने गलती से नाम बदल दिए होंगे। अभी हम चले, मंडप में लेट हो रहा होगा ना। खेल आपका था मदर इन लॉ, लेकिन बाजी मैं मार गई। टेंशन मत लो, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आदर्श बहू हूँ, अपनी मदर इन लॉ की इज्जत तो रखनी होगी ना मुझे। ये कौन सा नौकर था जो मेरे खेल की हैशटैग बैंड बजाने वाला था? हाँ, मैं तो जल्दी आना। मैं 1 मिनट में टचअप करके आती हूँ। हाँ, चल प्रीति। अरे अरमान बेटा। जी आंटी। बेटा, शादी छोड़कर कहाँ जा रहे हो? आंटी, मेरी शादी में तो टाइम है ना अभी। वो मैंने सोचा थपकी से मिल के आता हूँ। अरे बेटा, पर शादी से पहले हाय हाय कैसा लगेगा? और वैसे भी वो तुमसे अभी बात तो कर नहीं पाएगी। क्यों? मौन व्रत है ना उसका। रस्म के मुताबिक वो शादी के बाद ही तुमसे बात कर पाएगी।
श्योर आंटी। पता नहीं अरमान को सच पता है कि नहीं, मुझे उससे बात करनी होगी। प्रियंका बेटा, देखा ना मैं तुम्हारी कितनी मदद कर रही हूँ। तो क्या नाचूं? नाचो मत, बस थोड़ा सा प्रसाद मिल जाता तो। वो क्या है ना कि शादी के बाद पैसे गिनने का टाइम नहीं मिलेगा ना मुझे। क्या है ना, शादी की तैयारियों में ना मुझे एटीएम से पैसे निकालने का मौका नहीं मिला। मैं देती हूँ। पक्का ना? हाँ हाँ, रिलैक्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से निकाल के दे देना। कन्या वर के दाहिने हाथ में अपना दाहिना हाथ रखें। अब आपका ही सहारा है माता रानी, कुछ कीजिए, ये अनर्थ होने से रोकिए। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, लंदन स्कूल ऑफ म्यूजिक के डीन मान गए हैं। ओके। बस एक बार आपसे बात करना चाहते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिए। Congratulations, Mrs. Meena Devi ji. Your candidate Hansika Agnihotri has been accepted by London School of Music. The admission letter has been mailed to... हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अब तुम्हारी बारी है। आपने देर कर दी, अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। लंदन स्कूल ऑफ म्यूजिक, इतना सारा एक्सपोजर, नए दोस्त, नई जिंदगी, तुम्हारा सपना, ये सब छोड़ के घर की बहू बनोगी? सोच लो, ऐसा मौका दोबारा नहीं आता। कन्या के माता पिता कन्यादान के लिए आगे आइए। बेटा, कन्यादान के लिए हाथ आगे बढ़ाओ। मैं जरा पानी भी क्या दूं? सरगम बेटा, जैसे दुल्हन ठीक हो जाए उसे ले आना। बुआ, आप इधर चलो, थपकी की शादी शुरू होने वाली है, आपका फिट रहना ज्यादा जरूरी। ये अचानक हवन की आग में उफान कैसे आ गया? अम्मा, कहीं कोई अपशगुन तो नहीं हो गया? कुछ भी बोलती, चुप रहे। अरे जीजी, शादी के हवन की आग जितनी उफान मारे
कितना अच्छा है, शगुन होता है। ये शादी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कब बता पाऊंगा मैं मॉम और अरमान को थपकी का सच। Congratulations, your admission has been accepted at the London School of Music. Oh my god, oh my god, oh my god! मेरा एडमिशन हो गया। मेरा एडमिशन हो गया। London, here I come. बस लंदन जाने से पहले एक आखिरी काम करना बाकी है। पंडित जी, मंत्र आरंभ करें। जी। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयामुदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः माता रानी, मेरी जिंदगी का आज एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। आई होप आगे की कहानी भी आपने अच्छी लिखी हो। कन्या पिता वर कन्या का ग्रंथि बंधन कीजिए। कन्या अपना दाहिना हाथ वर के हाथ में रखे। बेटे, हाथ आगे बढ़ाओ। कन्या पिता भी अपना हाथ लगाए। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तेरा कन्यादान मैं अपने हाथों से करूंगा। मामा जी मेरा कन्यादान कर रहे। उस बात की खुशी है मुझे, लेकिन अगर आज आप साथ होते ना पापा, तो मेरी खुशी और भी ज्यादा हो जाती। आई मिस यू पापा। दादी, मेन्यू में तो बिरयानी है ना, फिर यहाँ पे चावल क्यों? दोनों शादियां घर पे हुई हैं, तो गृह प्रवेश भी यहीं से होगा। चल, चावल का कलश यहाँ रख। अब ये कुमकुम का थाल भी रख। वर कन्या आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाएंगे। अग्नि के 7 फेरे 7 वचनों का प्रतीक होते हैं। इन फेरों के पूरे होते हुए ही आप इस जन्म और अगले 7 जन्मों के लिए अटूट बंधन में बंध जाएंगे। अब आप दोनों फेरे शुरू कीजिए।
बेचारी वीना के हाथ से इतना बड़ा चांस निकल गया। सासू मम्मी वीना चाची के पीछे और मैं सासू मम्मी के। इन कौओं की आपस में जो भी लड़ाई हो, लेकिन अंत में शेरा वाले की कसम, जीत तो मेरी ही होगी। करारे करारे नोट मिलेंगे। अब कन्या आगे आए और फेरे शुरू करें। फेरा संपन्न हुआ। वर कन्या की मांग में सिंदूर भरें। वीना जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। विवाह संपन्न हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। किस बात की इतनी बधाई दी जा रही है? मैं तो यहाँ हूँ। ये थप्पी ये क्या हो गया? पूरब और थपके की शादी? अम्मा! ये सब क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मैं बंद करो और बताओ तुम यहाँ आई कैसे? हंसिका, ये सब क्या है? क्या ड्रामा है ये? होम, प्लीज चिल्लाओ मत। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है।
जब हवन कुंड से धुआं उठा उसके बाद मैं पानी पीने गई, उसके आगे क्या बोलो? उसके आगे मुझे कुछ याद नहीं है। अरे ये क्या बात हो गई कि उसके आगे तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? कुछ याद नहीं है मतलब कुछ याद नहीं है मॉम। तो ये सब किसकी गलती की वजह से हुआ है? इसकी। हर प्रॉब्लम की जड़ है ये लड़की। आखिर सही टाइम आने पर दिखाई दिया तुमने अपना असली रंग। पूरा बेटा तो अंकल ये मेरी लाइफ का सवाल है, प्लीज। क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो। ये लोग तो लड़ते ही रहेंगे। मॉम डैड का नाम क्लियर करके फटाफट निकलती हूँ यहाँ से। पैकिंग भी तो करनी है। पूरब, हंसिका, पूरब कैसे हुआ, क्या हुआ? अब इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी शादी तो हो गई ना। हंसिका मुझे नहीं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है। मेरा क्या? मेरे मॉम डैड का क्या? पूरब, उनकी जो सोसाइटी में बेइज्जती हुई उसका क्या? हंसिका प्लीज, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे पूरब। तुमने सुना नहीं पंडित जी ने क्या कहा? तुम्हारा इस लड़की के साथ 7 जन्मों का रिश्ता है। और मैं तो अकेली रह गई ना। कौन करेगा मुझसे शादी? कौन करेगा? ऐसे मत करो। You know what? Just forget it. मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है अब। पापा, मॉम, प्लीज चलो यहाँ से। मुझे यहाँ नहीं रहना। चलिए यहाँ से। हंसिका, हंसिका मेरी बात। You know what? मुझे लगता था तुम्हें सिंगर बनने का बहुत पैशन है, तभी गलत काम कर करके मेरी कंपनी में घुस आती थी। दूसरों के नाम पे ऑडिशन देती थी, हर वो मुमकिन कोशिश करती थी जिससे तुम्हें सक्सेस मिल सके। लेकिन इस बार तुमने सारी हदें पार कर दी थपकी। बड़ी ही घटिया हरकत की है तुमने।